हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए। शून्यक जिसे जीरोज कहते हैं, जीरोज जो है आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो मेनली आप देख सकते हैं 9th क्लास 10th क्लास में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है इससे तो 100% ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में जो है हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे, चाहे आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे 10th क्लास में पढ़ते होंगे। यहाँ पे मैं दोनों क्लास के क्वेश्चंस को ऐड किया हूँ, 9th का भी और 10th का। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीनों को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी दूंगा, तो उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशंस को। तो पहला देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है जिसका शून्यक ज्ञात करना है x² + 7x + 10 का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शून्यक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक ये द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, या फिर आपके सामने कोई भी बहुपद रहेगा। तो शून्यक का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिसको जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो इस पूरे बहुपद को जीरो कर दे। मतलब जैसे देखिए ये x² + 7x + 10 लिखा हुआ है, तो इसका जो शून्यक आएगा, शून्यक वो मान होता है जो हम जब यहाँ पर पुट करेंगे, इसे x की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे, तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो मान जो बहुपद का जो बहुपद है उसके वैल्यू को जीरो कर दे, उसी को क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि मैक्सिमम कितना शून्यक हो सकता है किसी भी बहुपद का। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि डिग्री देखना है, यानी कि पावर देखना है, घात देखना है। जैसे ये जो बहुपद है इसका पावर देख सकते हैं कितना है, 2 है, तो इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। मान लीजिए यदि पावर 3 रहता तो उसका शून्य कितना होगा, 3। अब जैसे यहाँ पर आ जाइए दूसरे क्वेश्चन में, जो दूसरा क्वेश्चन है 3x + 1, इसका पावर कितना है, 1 है। मैक्सिमम डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसका एक ही शून्यक होगा। इसका कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है, 2। तो यानी कि ये जो बहुपद है x² + 7x + 2, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि पावर कितना है, 2 है। तो पावर 2 होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो इसका जो है x का 2 वैल्यू है, जिसको जो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाए, इसका मान 0 आ जाएगा। कौन से वो वैल्यू है, यदि हम लोग रैंडम इस प्रकार से सेट करेंगे नंबर को कि यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका रूल होता है जिसको हम लोग करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन से बनाते हैं। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है आपका x² + 7x + 10। इसका हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। देखिए शून्यक निकालना बहुत ही आसान है, बस आपको क्या है, गुणनखंडन आना चाहिए, जो कि आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो सबसे पहले इस वीडियो से पहले आप जाकर के हमारे चैनल पे जो है गुणनखंडन कैसे किया था, यानी कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है, उसे आप जाकर के देखें। 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 3 टर्म रहेगा तो उसका गुणनखंडन कैसे करेंगे, 2 टर्म रहेगा तो उसका गुणनखंडन कैसे करेंगे, 4 टर्म रहेगा तो उसका गुणनखंडन कैसे करेंगे, सब वहाँ पे बताया गया है टाइप बाय टाइप। तो आप उससे पहले सीख लें, उसके बाद वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। और गुणनखंडन आता है तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। और नहीं भी आता है तो भी मैं आपको यहाँ पे भी बताता चलाऊँगा कि गुणनखंड कैसे करना है। तो देखिए कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे तो बस आपका जो है शून्यक निकल जाएगा। सबसे पहले ये जो x² + 7x + 10 है, इसको जो है आप 0 के बराबर लिख लें। क्यों के लिए, ये इसका वैल्यू जो है हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं, तो ये किसके बराबर लिखना है, इसको आपको 0 के बराबर लिखना है, इसके बराबर में 0 लिख देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है इसका गुणनखंड करना है। और देखिए 1 2 3 पद है, जब 3 पद रहता है तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं, सो आपको पता ही होगा। क्या करते हैं, जो पहला पद है उसको इसी प्रकार से लिख देना है, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा जगह छोड़ करके लास्ट पद को भी क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 10। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला बहुपद, ये जो पहला पद है और जो अंतिम बहुपद है, इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये रूल कब चलता है, जब 3 पद हो, 1 2 3। ये जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये इसमें नहीं लगेगा, ये 3 पदों में लगाया जाता है। जब 3 पद रहेगा तो उसका गुणनखंड कैसे करना है, सिंपली आपको पहला टर्म को लिख देना है, लास्ट टर्म को लिख देना है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करना है। तो देखिए जब हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रफ यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो फर्स्ट टर्म कितना है, x² और लास्ट टर्म कितना है, 10। तो जब इसको गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10x²। अब देखना है बीच में क्या है, बीच में क्या है, 7x है, बीच में क्या है आपका 7x है। तो अब आपको
दो टर्म खोजना है, मतलब दो नंबर खोजना है जिसको हम लोग गुना करेंगे तो 10x² आ जाए, और उसी को ध्यान रहे उसी दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 7x। अब बताइए वो कौन सा नंबर है। तो देखिए बहुत ही इजीली तुरंत मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 5x और 2x, ये दोनों नंबर को गुना करते हैं 5x और 2x, तो देखिए कितना आएगा 10x²। गुना कैसे करते हैं, 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10, और x को x से गुना करेंगे कितना होगा x²। पता ही होगा कि जब गुना करते हैं तो पावर जुड़ता है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, कितना होगा x⁻²। अब देखिए जब इसी को 5x और 2x को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 7x। तो यही तो मैं आपको बोला कि आपको दो ऐसी संख्या खोजना है, दो ऐसी संख्या खोजना है जिसको गुना करेंगे कितना आ जाए 10x², और जोड़ने पर वही दोनों नंबर को, वही दोनों पद को जोड़ने पर कितना आना चाहिए बीच वाला 7x। तो कौन सा है 5x 2x। अब जहाँ पर देखिए जहाँ पे 7x है यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x + 2x। कुछ भी गलत नहीं है, 7x को हम लोग लिख भी सकते हैं 5x + 2x। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7x आ जा रहा है, दोनों को गुना कर रहे हैं तो 10x² आ रहा है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करके लाना है 10x² तो आ जा रहा है। अब देखिए जो 3 टर्म है आपका 4 टर्म में बदल गया। अब क्या करना है, दो का ग्रुप बना करके ये दोनों को और ये दोनों को ये 0 साथ में लिखते चलेंगे। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेना है। कॉमन मतलब क्या होता है, जो टर्म दोनों में से x इसमें भी x इसमें भी, तो x को बाहर करेंगे। अब यहाँ 2x था तो एक बाहर हो गया तो कितना बचा 1x, और 5x था तो x को तो बाहर कर दिए थे, यहाँ कितना बचा 5। फिर देखिए यहाँ पे भी कॉमन लेना है। अब यहाँ देखिए इसमें x है तो इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेंगे 2, यानी कि इसमें 2 है 10 है, तो क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता है 10 भी आता है, बिल्कुल है 2 ही है जिसमें 2 भी आता है और 10 आता है, तो 2 यहाँ से कॉमन जाएगा। तो 2 को जब बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बचा x, और 2 के टेबल में 10 कितना बार आता है 5 बार में, तो 5 हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए जब आप गुणनखंडन करते हैं तो ये दोनों टर्म हमेशा इक्वल आएगा। अब इसको एक जगह लिख देना है, ये दोनों टर्म यदि इक्वल आ रहा है इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही गुणनखंडन कर रहे हैं। अब इसको एक जगह लिखेंगे तो x + 2 हो जाएगा, और ये दोनों को एक जगह लिखना है x + 5। अभी तक देखिए हम लोग जो ये शून्यक हम लोग निकाल रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, मैं आपको कुछ नया नहीं बताया हूँ। बिल्कुल बस जो गुणनखंडन हम लोग करते हैं 8th क्लास में उसी को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अभी तक हम लोग गुणनखंडन किए हैं। अब देखिए x + 2 और x + 5 ये किसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x + 2 ये किसके बराबर है 0 के, और एक और यहाँ पे x + 5 ये भी किसके बराबर है 0 के। तो यहाँ से देखिए x का मान निकल गया, x का मान कितना आ रहा है -2, और यहाँ से यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, और यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है -5। तो यही देखिए यही क्या है आपका शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः -2 और -5 बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि ये जो -2 और -5 है, जब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ये बहुपद में तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। पुट करके आप देख लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग -2 पुट करते हैं, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुने -2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -14 हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो घटाएंगे तो ये दोनों घटाएंगे कितना आएगा -10 और +10, देखिए ये 0 आ गया। तो यानी कि ये -2 जो है वो क्या है बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से ये -5 को भी जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। पुट करके देख लीजिए, -5 को जब यहाँ पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ पे जब -5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, -35 होगा, -35 और यहाँ पे 25 कितना आ रहा है -10, और ये 10 कट के 0 आ जा रहा है। आप इसको करके देख लीजिएगा 0 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों इसका क्या है शून्यक है। तो इसीलिए शून्यक कहा जाता है, क्योंकि इसका जो वो वैल्यू आपको बताना है जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको क्या करते 0 करते। तो -2 और -5 को जब यहाँ पे पुट करें तो 0 हो जा रहा है। और यदि पूछा जाएगा कि इसका कितना शून्यक होगा तो 2 ही शून्यक होगा, क्योंकि पावर कितना है 2 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं और अलग टाइप का। तो जब भी आपके सामने 3 टाइप दिया रहे, ये 3 पद रहेगा और इसका शून्यक निकालना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन करके आपको जो है लास्ट में जो है x का वैल्यू को निकाल देना है। अब दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशंस यहाँ पे देखते हैं।
जो कि 9 क्लास में पूछता है। 3x+1 इसका शून्यक निकालना है, तो इसको लिख देंगे 0 के इक्वल। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये एक को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x, इधर कितना हो गया -1। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। तो यही है आपका शून्यक। यानी कि देखिए यहाँ पर जब हम लोग -1/3 पुट करेंगे गुने में -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको ये शून्यक कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x+1, और हम लोगों ने निकाला कि -1/3 इसका क्या है शून्यक है। शून्यक मतलब यहाँ पे जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 गुने -1/3 x पुट करेंगे +1, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1 +1 कितना आ गया 0 आ गया। तो यानी ये इसका क्या है शून्यक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में है 4u² + 8u। इसका हमें क्या करना है शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले बताइए कि इसका शून्यक कितना होगा 2 होगा, क्योंकि पावर कितना है 2। इसको लिख देंगे 0 के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए सिंपली जब भी बहुपद का शून्यक निकालना रहेगा तो आपको बस गुणनखंड करना है, यानी कि फैक्टराइजेशन करना है। अब 2 टर्म रहता है तो उसका गुणनखंडन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं तो अभी तो मैं आपको बताऊंगा ही कि कैसे करना है। और अच्छे से समझने के लिए आप जो है चैनल पर जाकर के जो है वीडियो देखिए गुणनखंड कैसे करना है। उसमें जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी टाइप उसमें कराया गया है। तो देखिए जब 2 टर्म रहेगा ना तब क्या करना है आपको इसमें से कॉमन लेना है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या जा रहा है, इसमें u है तो u तो कॉमन ही जाएगा ही। साथ ही 4 और 8 इसमें लिखा हुआ है, तो यानी आपको ऐसा टेबल खोजना है जिसमें 4 भी और 8 भी आए। तो 4 ही है जिसमें 4 आता है और 8 आता है, तो 4 भी कॉमन जाएगा। अब आप बोलेंगे कि 2 में भी तो आता है 2, लेकिन आपको मैक्सिमम ज़्यादा बड़ा नंबर लेना है। तो यहाँ से देखिए 4u को हम लोग कॉमन ले लेंगे। 4u जब यहाँ पे बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा u बचेगा, और 4u 8u यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। u तो बाहर ही जा चुका है। अब 4 के टेबल में 8 कितना बार आता है 2 बार में। अब देखिए इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो यही आता है। 4u को u से गुना करेंगे 4u स्क्वायर जाएगा, 4u को 2 से गुना करेंगे 8u आएगा इक्वल टू में 0। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या है गुना है, तो यहाँ पे 4u इक्वल टू एक बार लिखेंगे 0, 4u 0 के बराबर है, और यहाँ पे u + 2 ये भी किसके बराबर है। देखिए फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, तो 4u हम लोगों ने कॉमन लिया, क्या बचा u + 2। अब देखिए ये 4u 0 के बराबर है तो यहाँ लिख देंगे 4u 0 के बराबर, क्योंकि ये गुणा में है। फिर यहाँ u + 2 ये भी किसके बराबर है 0 के बराबर में, तो लिखेंगे u + 2 = 0। अब यहाँ से u का वैल्यू निकालिए, u का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये गुना में जाके भागा में 4 हो जाएगा। तो इसलिए जो u का जो मान आया ये 0 आया, और यहाँ पर u का मान कितना आया -2 आया, ये 2 है तो इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा 0 और -2 होगा। अतः 0 और -2 शून्यक हैं ये बहुपद का। आप देख लीजिए जब हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे -2 को, देखिए यहाँ पे करके बता देते हैं ताकि पूरे अच्छे से आप समझ सकें। तो देखिए 4u² + 8u है। अब इसका जो वैल्यू कोई भी बैठाइए 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे देखिए तो ये तो पूरा 0 हो ही जा रहा है। यहाँ पे u का मान 0 बैठाएंगे तो 0 हो गया, u का मान 0 बैठाएंगे गुना के 0 0 0 0 हो गया। अब -2 को यहाँ बैठाते हैं तो 4 गुने -2 को जब यहाँ बैठाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, प्लस यहाँ 8 गुने, और यहाँ पे u का मान कितना बैठाएंगे -2, 4 से कितना होगा 16, और यहाँ पे भी कितना जाएगा -16। देखिए 0 आ गया, तो ये क्या है शून्यक हुआ। तो इस प्रकार से जो है हम लोग बहुपद का शून्यक निकालते हैं। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन इससे 100% आएगा। तो बस शून्यक निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको जो है गुणनखंड करना रहता है। गुणनखंड अगर आता है तो आप आसानी से शून्यक कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि शून्यक किस प्रकार से करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है मैथ की वीडियो पाने के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।